Good morning, students. We are studying rational numbers revision video, and first part of rational number you have already watched, and this is the second part of rational numbers. Okay, students? In this chapter we were discussing about properties of rational number. Okay, so now today we will discuss about some other properties of rational numbers. Okay, so that is 0. Okay, 0 is called additive identity. Zero is called additive identity for rational numbers. Okay, students, what is the meaning of this additive identity? Okay, students, if there is a rational number a and we are going to add 0 in this, that is equal to a. It means अगर हम किसी भी रेशनल नंबर को 0 को ऐड कर देते हैं रेशनल नंबर में, तो वह नंबर सेम वैसे ही रहती है, नंबर में कोई चेंजिंग नहीं होगी. एंड द सेकेंड वन दैट इज 1. 1 is called multiplicative identity for rational numbers. Okay, students, 1 is called multiplicative identity for rational number. It means if we multiply any rational number by 1, then the rational number will not be changed. Means suppose a is a rational number and we multiply it by 1, or 1 is multiplied by a, that is a. Okay, friends, तो a पर कोई चेंजिंग नहीं होगी. मीन्स यह सेम वही रेशनल नंबर रहेगी अगर हम 1 से किसी भी रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर दें. नेक्स्ट इज एडिटिव इनवर्स. एडिटिव इनवर्स okay, students, we are going to find out the additive inverse of a number. Okay, what is the meaning of additive inverse? Additive inverse means if we are adding any number in a number and the result is 0. अगर हम किसी नंबर में कोई ऐसी नंबर ऐड कर दें जिससे रिजल्ट 0 हो जाए, तो उस नंबर को फर्स्ट नंबर की ये एडिटिव इनवर्स बोला जाता है. एडिटिव इनवर्स मीन्स इफ नंबर इज 2/5 एंड प्लस -2/5 इट मेक्स 0. मीन्स ऐसे नंबर को हमने लिया कि 2/5 प्लस -2/5 इट मीन्स 2/5 -2/5 इट मीन्स 0. Okay, student, so one number is positive number 2/5 and second is negative number. So if we add a positive and negative number, अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को ऐड कर देते हैं सेम नंबर को, तो उसका रिजल्ट 0 आ जाता है. मीन्स एडिटिव आइडेंटिटी आ जाती है. तो इन नंबर को हम एडिटिव इनवर्स कहेंगे. तो किसी भी रेशनल नंबर का एडिटिव इनवर्स उसका नेगेटिव नंबर होता है. सपोज देयर इज -4/5
-4/5 ये नंबर निगेटिव है, तो इसका जो एडिटिव इन्वर्स होगा वो प्लस होगा, +4/5। इट मीन्स -4/5 +4/5 इट मेक्स 0, दोनों का एडिशन 0 आ जाता है। इट मीन्स -4/5 इज additive inverse of -4/5 or -4/5 is additive inverse of 4/5। means additive inverse means negative of the number, कोई भी नंबर हो उसका नेगेटिव उसका एडिटिव इन्वर्स होता है। नाउ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। स्टूडेंट से हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, दैट इज 1। इफ वी आर टेकिंग अ रेशनल नंबर दैट इज 3/4, ओके, and we multiply this number by another rational number and it makes 1, that is multiplicative identity। अगर हम किसी भी रेशनल नंबर को लेते हैं तो एक ऐसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें जिससे रिजल्ट 1 हो जाए, तो उस नंबर को इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बोलेंगे। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब होता है रेसिप्रोकल स्टूडेंट्स। तो रेसिप्रोकल इसका क्या होगा, 3/4 का रेसिप्रोकल 4/3। अगर हम 4/3 को 3/4 से मल्टीप्लाई कर दें, दिस 1 एंड 1, दैट इज 1 × 1 1, आंसर 1 आ गया। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मीन्स कि अगर हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात करते हैं तो इट मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर। सपोज दैट इज -3/7, what will be the reciprocal of -3/7, that will be 7/3 or -7/3 both, because number is negative here, okay, so you have to take negative, that is reciprocal of this number -3/7 is 7/3 or -7/3, that is same thing, okay। So if we multiply these two numbers then the result will be 1, therefore -3/7 is the multiplicative inverse of 7/3 or -7/3 is reciprocal of this or multiplicative inverse of 3/7, ओके स्टूडेंट। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब उसका रेसिप्रोकल, उसके अपोजिट नंबर से। अपोजिट नंबर का मतलब यहाँ रेसिप्रोकल का मतलब हो गया कि डिनोमिनेटर ऊपर हो जाएगा और न्यूमरेटर नीचे। अगर कोई नेगेटिव नंबर है तो उसका नेगेटिव नंबर ही रहेगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से ही। नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट्स, तब ये 1 हो जाएगा। अगर हम एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है और मल्टीप्लाई कर दिए तो रिजल्ट -1 हो जाएगा, जो कि इसको फॉलो नहीं करेगा, बिकॉज ओनली वन इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्लियर स्टूडेंट्स। तो वहाँ -1 नहीं आना चाहिए। ऐसा रेसिप्रोकल, जैसे अगर हमने ये नंबर थी रेशनल नंबर -3/7 और इसका हम 7/3 सिर्फ लिख लें तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ -7/3 या 7/-3 होगा, बिकॉज माइनस इंटू माइनस इट मेक्स प्लस, otherwise the number will be -1 and -1 will not a multiplicative identity. Clear students? Now we will discuss about the representation of rational number on number line. किसी भी रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। इसके पहले हमने नेचुरल नंबर्स को, होल नंबर्स को और इंटीजर्स को स्टूडेंट ये बताया कि इन नंबर्स को हम कैसे नंबर लाइन पर ड्रा करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर किसी भी रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट नंबर वी आर टेकिंग दैट इज 7/4। Okay student, so we are going to represent this number
on a number line. Okay, clear student? So first of all you have to make 0 in middle of the line, or this number is positive, so you can take positive side here and 0 here. Okay student, and make this 1, 2, 3 and so on. Clear? 7/4, this one is improper fraction. ये improper fraction है, it means 7 is greater than 4. Okay students, but in first method we are going to take a simple and easy step. हम एक सिंपल स्टेप, इजी स्टेप एकदम करने जा रहे हैं, जो कि आप किसी भी क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय उस सिंपल स्टेप को फॉलो कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिटरमाइन दिस, व्हाट इज द डिनोमिनेटर ऑफ द नंबर, दैट इज 4. ओके स्टूडेंट, डिनोमिनेटर ऑफ द नंबर, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल हमको डिनोमिनेटर को वहाँ लेना है कि डिनोमिनेटर क्या है, that is 4, and we have to make the unit distance into equal parts, that is the denominator. जो भी डिनोमिनेटर होगा उतने पार्ट्स में हमको यूनिट डिस्टेंस स्टूडेंट्स इसको बहुत क्लियर तरीके से समझिएगा. व्हाट इज यूनिट डिस्टेंस? हमने यूनिट डिस्टेंस की बात की. यूनिट डिस्टेंस मीन डिस्टेंस बिटवीन 0 and 1, डिस्टेंस बिटवीन 1 and 2, डिस्टेंस बिटवीन 2 and 3, सपोज देयर इज 3. ओके, सो डिस्टेंस बिटवीन 2 नंबर्स, जो 2 नंबर के बीच की डिस्टेंस होती है उसी को हम यूनिट डिस्टेंस बोलते हैं. अब यूनिट डिस्टेंस को हमको क्या करना है स्टूडेंट? उतने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है जो हमारा फ्रैक्शन या रेशनल नंबर है, जिसका जितना डिनोमिनेटर है उतने ही इक्वल पार्ट में इसको हमको कर लेना है. सपोज यूनिट डिस्टेंस हमारा 0 to 1st, इसको हम 4 इक्वल पार्ट्स में करेंगे. तो 4 इक्वल पार्ट में करने के लिए यहाँ हमें 3 लाइन्स ड्रा करनी हो, 1, 2, 3. ओके स्टूडेंट, सो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट ही है. तो इक्वल पार्ट्स में हम इसको करेंगे. तो 4 पार्ट्स, अगेन दिस वन 1, 2, 3, 4. ओके, दिस नंबर इज 2. दिस नंबर, फर्स्ट नंबर विल बी 1/4, second number will be 2/4, 3/4, and this number 1, 4/4. What is the value of 4/4? That is 1. Clear students? This number will be 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4. 8/4 means 8 is divided by 4, that is 2. This one 8/4. Clear students? So in first step we will distribute the unit distance between 4 equal parts, that is the denominator of the number. जो नंबर का डिनोमिनेटर होगा उतने पार्ट में उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, उतना पार्ट यहाँ पर इक्वल पार्ट्स बना देंगे. तो यूनिट डिस्टेंस हमारी 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3 इस तरह से है. तो यूनिट डिस्टेंस को, सभी यूनिट डिस्टेंस को हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे. दिस इज द सेकंड स्टेप. फर्स्ट स्टेप वाज व्हाट इज द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर ऑफ द रेशनल नंबर, एंड सेकंड वन इज वी हैव टू डिवाइड द यूनिट डिस्टेंस बिटवीन इक्वल पार्ट्स, दैट इज द डिनोमिनेटर. जितना डिनोमिनेटर होगा उसके इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना होगा. एंड दिस 7 रिप्रेजेंट्स, ये 7 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 7 रिप्रेजेंट कर रहा है हाउ मेनी नंबर्स वी हैव टू चूज नाउ. अब हमको कितनी नंबर्स चूज करनी है? 7. फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. सो दिस वन, ओके, दिस वन इज 7/4. क्लियर स्टूडेंट? ये पोजीशन हमारी 7/4 हो गई. तो अब हम किसी भी नंबर को, डिनोमिनेटर क्या करेगा? डिनोमिनेटर से हम उतने इक्वल पार्ट में यूनिट डिस्टेंस को डिवाइड कर लेंगे, और नेक्स्ट न्यूमरेटर
उतने पार्ट्स को हमें चूज़ करना है। जैसे 7th पार्ट को हमने चूज़ कर लिया तो दैट इज़ 7/4। सपोज नंबर इज़ 3/7। Okay students, so we have to divide the unit distance into 7 equal parts and we have to choose third part. But here this fraction is proper fraction, not improper fraction. Clear students? So the value of this proper fraction will be less than 1. इसकी वैल्यू 1 से छोटी होगी. This number 3/7 will be less than 1. In this case 7/4, that is 7 is greater than 4, that is improper fraction. This one is proper fraction. So in improper fraction we can change this number into mixed fraction, that is 7 divided by 4. We have to 4 1 ja 4, 3 remainder. We can write it 1 whole 3/4 or 1 right 3/4. This is the integral part 1 and this is the fractional part. फ्रैक्शन वाला पार्ट 3/4 हो गया और इंटीग्रल पार्ट उसका 1 हो गया. क्लियर स्टूडेंट? तो इस नंबर की पोजीशन 1 से अधिक होगी. इसको हम सेकंड मेथड से ऐसे भी कर सकते हैं. दिस वन 0 1 2. Okay student, so 1 here. First after 1 you have to divide. After 1 this is integral part. Okay student, integral part के बाद between 1 and 2 you have to divide this into 4 equal part. Okay, 1 2 3 4. Okay, this one 4 equal part, 1 part 2 part 3 part and 4 part. We have to choose third part 3/4. Okay student, so 3/4 this one and this one 1, then 1 right 3/4 or 1 whole 3/4. It means 7/4. This is the same thing, but first method is very simple and easy and it works for any number. ये किसी भी नंबर के लिए वर्क करता है and we do not need to take the मिक्स फ्रैक्शन. ओके, हमको मिक्स फ्रैक्शन वहाँ पर चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी. एंड वी आर टेकिंग अ नेगेटिव नंबर. ओके, दैट इज -5/6. क्लियर स्टूडेंट? दिस. सो -5/6. फर्स्ट, what type of fraction is this? 5/6, that is proper fraction. The value is less than 1. So negative 1, that is -1. Okay, so take 0 here, 0, and left side of 0 there will be negative numbers. So take here -1, -2 and so on. Clear student? So you have to divide the unit distance, that is less than 1. Therefore from 0 to -1 you have to make 6 equal divisions. You have to make 6 equal parts. 1 2 3 4 5 6. Clear student? So this one part 2 3 4 5 and 6. How many lines you have drawn here? You have drawn 1 2 3 4 5 lines. Okay, and next 6th line is already here. So what will be the value of this part? 1/6, that is negative number. So -1/6, -2/, -3/, -4/, this one -5/6. Okay, and what will be the number? This -6/6, that is -1. Clear? So -5/6 is the position of -5/6 is here on the number line. So negative numbers will be left side of the 0 and positive numbers will be right side of the 0. Okay students, now we will discuss to find out the rational numbers between two given rational numbers.
Okay, rational numbers between two rational numbers. ओके स्टूडेंट्स, किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में हमें रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करनी है, तो हम कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे? स्टूडेंट, किसी भी रेशनल नंबर, जैसे यहाँ पर नंबर लाइन है, किसी भी दो रेशनल नंबर को हम देखते हैं, जैसे यहाँ 1 है, यहाँ 2, पॉजिटिव साइड। 1 और 2 के बीच में अगर हमें फाइंड आउट करना हो किसी भी नंबर को, 1 is rational number, 2 is rational number, because 1 by 1 that is rational, 2 by 1 that is also rational. Clear students? So you will find the middle number, that is 1 plus 2 by 2. दोनों नंबर को ऐड करके उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो उसके मिडिल की नंबर, सिंगल नंबर यहाँ पर फाइंड आउट होगी, दैट इज 3 by 2. 3 by 2 मीन्स 1.5. Okay students, are 1 whole 1 by 2. So this one is 3 by 2. मिडिल नंबर इसकी ये आएगी। अगर हमें किसी मिडिल नंबर को फाइंड आउट करना हो, एक ही नंबर फाइंड आउट करना हो, तो इस फार्मूले को हम लिखते हैं a प्लस बी बाई 2। दोनों रेशनल नंबर को ले लेंगे ऐड करके और 2 से डिवाइड कर देंगे। अब फिर हमको 1 और 3 बाई 2 के बीच में निकालना हुआ, तो इन दोनों रेशनल नंबर को a 1 हो जाएगा, b 3 बाई 2 हो जाएगा, ऐड करके फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, फिर इसके बीच में निकल जाएगी। इसी तरह से अगर 3 बाई 2 और 2 के बीच में रेशनल नंबर को फाइंड आउट करना हुआ, तो यहाँ इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, रेशनल नंबर आ जाएगी। बट दिस प्रोसेस इज़ वेरी लेंदी प्रोसेस स्टूडेंट। ये प्रोसेस बहुत ही लेंदी प्रोसेस है, और ये सिंपल प्रोसेस है। जहाँ आपको 1 नंबर और 2 नंबर्स फाइंड आउट करना हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर किसी भी रेशनल नंबर के बीच में 10 रेशनल नंबर, 100 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करना हो, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो आपको 10 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। यहाँ पर क्वेश्चन है -2 by 5 एंड 1 by 2, -2 by 5 and 1 by 2. In this case, first of all, we have to make the denominator same, or we have to make the fractions like fractions, because these are unlike fractions. Okay students, because the denominator is not same. So in the first step we have to make the denominator same. To make denominator same, we have to take the LCM of the denominator. Clear student? So in this case, where only two numbers, multiply this and multiply this, that will be denominator of the number. So first of all, this one 2 2 ja 4, minus 4, 2 5 ja 10, this number will be, and 5 1 ja 5 and 5 2 ja 10, this number will be. Clear student? हमने डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके एलसीएम उसका ले लिया, और फिर इसके डिनोमिनेटर को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसके न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? तो ये फ्रैक्शन इक्वल है यहाँ पर। ओके, 5 by 10 मीन्स इफ वी आर गोइंग टू रिड्यूस इट, आर गोइंग टू फाइंड द लोएस्ट, find the rational number in lowest term, then it will be again 1 by 2 and it will be again 2 by 5. Okay students, so here denominator is same, but in the third step we will find how many rational numbers are in between these two numbers. अब हम देखते हैं कि इन दोनों नंबर के बीच में कितनी रेशनल नंबर्स हैं। -4 एंड 5, इसके बीच में हम देखते हैं, तो हम देखते हैं -3 by 10, -2 by 10, -1 by 10, 0 by 10, 1 by 10, again 2 by 10, 3 by 10 and 4 by 10. Okay, because 5 by 10 is here. Okay, so 1 2 3 4 5 6 7 8, only 8 numbers are here. Okay student, but we have to find out 10 rational numbers in between these two numbers. Okay, so we have to multiply these numbers by 2
to find out the sufficient gap between these two numbers. Okay, so multiply it minus 4 by 10 into 2 by 2 in numerator and denominator both. Good. You have to multiply it by 2. Again, that is 5 by 10. So you have to multiply with the same number, that is 2 by 2. So this number will be minus 8 by 20 and this number will be 10 by 20. So there are sufficient gap, there are sufficient numbers which can be inserted here. Okay, वो numbers जिसको हम इनके बीच में रख सकते हैं, that is more than 10. That will be the numbers between this, that will be minus 7 by 20, again minus 6 by 20, minus 5 by 20, minus 4 by 20. Okay students, minus 3 by 20, minus 2 by 20. Okay, minus 1 by 20, 0 by 20, that is 0. Okay, 1 by 20 and so on. जितने भी नंबर्स आपको इसमें, दैट इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या पॉजिटिव नंबर्स को अधिक से अधिक पॉजिटिव नंबर को ले लेंगे और नेगेटिव से कुछ नंबर्स को चूज़ कर लेंगे। ये सभी नंबर्स इस नंबर के बीच में हैं, दोनों रेशनल नंबर के, माइनस 8 बाई 20 और 10 बाई 20 के बीच में है। तो स्टूडेंट्स, कभी कभी आपको ये डाउट होता है कि आपकी आंसर जो बुक में दिया गया है उससे ये नंबर्स मैच नहीं करती हैं। तो स्टूडेंट्स, रिमेंबर वन थिंग, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। जब टू रेशनल नंबर्स होती हैं तो उसके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होती हैं जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते, तो उसके बीच में ये भी हो सकता है। अगर आपने प्रॉपर मेथड यूज़ किया हुआ है तो कोई भी अगर उसके बीच में आप नंबर्स रखते हैं वो नंबर्स सही होंगी, ज़रूरी नहीं है कि वो आपके आंसर से टैली करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन मोर क्वेश्चन स्टूडेंट्स। So one more question, that is 2 by 3 and 5 by 4 by 5, that is 2 by 3 and 4 by 5. Okay students, we are going to find out the 5 rational numbers between two rational numbers, that is 2 by 3 and 4 by 5. Okay, so first of all we have to make the denominator same, that is 5 3 ja 15, okay, 5 2 ja 10, and in this 3 4 ja 12 and 3 5 ja 15. Clear? The rational numbers are 10 by 15 and 12 by 15. There are only one number, that is 11 by 15 in between 10 by 15 and 12 by 15. But we have to find out 5 rational numbers in between these two rational numbers. So student, n means required number, that is 5. Required number, that is 5. Okay, so n is 5, so we have to take n plus 1, that is 5 plus 1 6. So we have to multiply these रेशनल नंबर्स विथ 6। इस रेशनल नंबर्स को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 10 बाई 15 इंटू 6 बाई 6, ओके, एंड अगेन दिस 12 बाई 15 इंटू 6 बाई 6, ओके, सो दिस वन 60 बाई 90 and this one 72 by 90. So in between 60 by 90 and 72 by 90 there are 61 by 90, 62 by 90, 63 by 90. So there are many rational numbers. Clear students? इसके बीच में sufficient gap हो गया और उस gap में हमें वो rational numbers मिल गए, that is 61 by 90, 62 by 90, because we have to choose only 5 rational number, 65 by 90, okay, 68 by 90, 69 by 90, okay, or 71 by 90. You can choose any number,
Okay, so there are 5 rational numbers in between these 2 rational numbers. This formula n plus 1 will be sufficient for any numbers. Okay, अगर कोई भी नंबर है, कोई भी इस तरह से फ्रैक्शन है, उसमें अगर आप n प्लस 1 ले लेंगे और उससे मल्टीप्लाई कर देंगे जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए, तो किसी भी नंबर पर ये वर्क करेगा और उसमें आपको वो गैप मिल जाएगा, सफिशिएंट गैप मिल जाएगा और एग्जैक्ट नंबर्स उसके बीच की आपको फाइंड आउट हो जाएंगी. क्लियर स्टूडेंट्स? सो दिस रिवीजन वीडियो इज कंप्लीटेड हियर.